हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 7 से चैप्टर 2 जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया था, उसके बाद वो चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आज फिर चैप्टर 2 का जो है वो चैप्टर का नाम हो गया आपका डेसिमल, तो क्या फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, मतलब कि इस चैप्टर में हम लोग दोनों कंटेंट को देखेंगे, पहला फ्रैक्शन को देखेंगे, दूसरा डेसिमल को देखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन स्टार्ट कर मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं आखिर फ्रैक्शन होता क्या है। तो प्रीवियस क्लास में ये पढ़े होगी कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी हम लोग किसी नंबर को इस फॉर्म में अगर लिखते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को p/q, ठीक है, इस फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब साधारण सी बात है, जब भी किसी संख्या को मतलब कोई नंबर को, कोई दो नंबर को, एक नंबर को ऊपर और एक नंबर को नीचे लिखते हैं तो ये कहलाता है फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जिसमें इसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, या p/q हो गया। और एक बात और, जहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और p और q कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे p और q बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर डेफिनेशन आप जानते ही होंगे कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है ना। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर मतलब कि q कभी भी 0 नहीं होता है, और p और q जो है वो क्या होगा, कोई संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं कि होता क्या है, और फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन का देखिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, मतलब कि फ्रैक्शन कैसा होता है, तो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसको कि p/q के फॉर्म में कहा जा सकता है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन में देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कहता है अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, पार्ट ऑफ होल, ठीक है ना। मतलब क्या, इस शब्द को समझिए, पार्ट ऑफ होल मतलब कि होल का, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एक पार्ट है। ठीक है, मतलब कि पूरा होल है, सॉरी, पूरा होल है और इसका ये पार्ट है। ठीक है, उसका पार्ट मान लीजिए, इसको अगर हम 4 भाग में बांट दें, ठीक है, और ये भाग पूरा कलर कर दें, तो क्या होगा कि इस 4 भाग में से ये कौन सा भाग है, एक भाग है, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना। तो अगर इसके बारे में लिखना आ जाए तो क्या लिखेंगे कि मतलब 4 में से ये कौन सा भाग हो गया, पहला। फिर समझते हैं हम लोग फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन कहता है क्या, कि होल का कोई पार्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर एग्ज़ाम होता है 100 नंबर का, तो आपको आता है मान लीजिए 59 नंबर। ठीक है, तो क्या लिखाता है कि 59 नंबर आया है किस में, 100 में। मतलब क्या है कि 100 जो था वो होल था, जिसमें कि आप कितना लाए, इतना लाए। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट को समझिए। अब चलो हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है। कहता है क्या, अब प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। ठीक है, अब वो क्वेश्चन पूछता है कि इज 7/4 अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, विच इज़ बिगर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कौन सा ग्रेटर है, तो न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है ना। अब पूछता है क्या, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंबाइंस ऑफ होल एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब पूछते हैं यहाँ पे क्या है कि इज 7/4 एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच इज़ बिगर हेयर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछा आपसे और अभी तक वो सॉल्यूशन नहीं बताया, क्योंकि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं तो हम लोग इसका सॉल्यूशन जानते हैं कि कौन प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है ना। तो फिर भी हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, सीधे वो पूछता है क्या कि 7/4 जो है ये क्या है, प्रॉपर है या फिर ये इम्प्रॉपर है ना, यही पूछ रहा है ना। फिर पूछता है कि कौन सा बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। तो हम लोग जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन होता है उसमें किस पे बेस्ड होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये, न्यूमरेटर बड़ा है तो ये, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कहता है क्या, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 कैन बी रिटेन एज दिस वे। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग,
मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर बात कहा जाए तो क्या हो जाएगा, जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है ना, अभी देखिए यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे देखिएगा, आंसर वो दे चुका है यहाँ पे, द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/4 कैन बी रिटेन एज दिस, है ना। मतलब क्या 7/4 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने का नियम क्या हो गया कि व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। और व्हेन डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। और जब डिनोमिनेटर और मतलब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और दैट इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरे फॉर्म में लिखने का तरीका, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 5 इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे 3/5 है, ठीक है। तो आपको कितना कह रहा है, 5, है ना। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे टेबल पढ़ते चल जाओ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा, हम लोग क्या देख रहे थे यहाँ पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है क्या 3/5 है, और इसका लिखना है कि आपको इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। तो आप कह सकते हो जितना 3 का टेबल पढ़ दो ऊपर में, नीचे में 5 का टेबल पढ़ दो, तो ये क्या हो जाएगा। और मान लो अगर इस तरह लाइन खींच दियो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौ 20, 5 पचे 25, मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक कर दीजिए। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो ये क्या कहला जाएगा, आपका सारा क्या हो जाएगा, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। उसमें कहता है क्या, रमेश सॉल्व्ड 2/7 part of an exercise while Siva solved 4/5 of it. Who solved less part, ठीक है। कह रहे 2/7 है और 4/7 से लेसर कौन है, मतलब कि 2/7 जो है वो छोटा है या फिर 4/5 जो है वो छोटा है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं, पर जब आप एग्जाम में बनाओगे तो आपको सॉल्यूशन करके दिखाना होगा। तो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप जो फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है कि जब डिनोमिनेटर सब सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सारा सेम हो जाए तो कहलाता है क्या, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता वो क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो अभी आप देखिए क्वेश्चन में ये इसका क्या है, 2/7 है और ये क्या है 4/5 है। तो 5 और 7 ये क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग पहले ही अभी ये क्या है, किस फॉर्म में है, अनलाइक फ्रैक्शन में। तो हमको किसे बदलना होगा, लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना होगा, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो जब लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखेंगे एलसीएम क्या आएगा सबका, 35। मान लीजिए 7 और 5 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम तो क्या हो जाएगा 35। अब जब 35 एलसीएम हो जाएगा तो हम लोग यहाँ बदल सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा एग्जांपल वो सॉल्यूशन करके दिया है। कन्वर्टिंग देम टू अ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब सबका डिनोमिनेटर क्या करना होगा, सेम करना होगा। और सेम करने के लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम 35। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि नीचे में जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना जब जितना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उतना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग को पता है ना वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 था तो ये 10 हो गया, मतलब 5 जा 7 था तो 35 हो गया, तो 5 जा मतलब कि 2 को ही मल्टीप्लाई किया 5 से और 7 को ही मल्टीप्लाई किया 5 से, तो क्या बन गया ये 10 और ये क्या बन गया 35, है ना। तो अब क्या हो गया, ये 2/7 जो है वो बदल गया किसमें, 10/35 में। और 4/5 जो था वो किसमें बदल गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा
क्योंकि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट करना है, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन बनाना है, तो नीचे हम लोग 35 लाने के लिए कैसे मल्टीप्लाएंगे 7 से, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, है ना। तो अब क्या करना है आपको 10/35 और 28/35 के बीच में जो वैल्यू होगा, अगर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने कहता है तो उस तरह निकालेंगे, ठीक है ना। तो करने का क्वेश्चन हम लोग देखते क्या है, तो हम लोग अभी देखे क्या कि पहले कैसे लाइक फ्रैक्शन बदलते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन बदलने के लिए डिनोमिनेटर का क्या होता है, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, और फिर जितना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई उतना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो अब जब ये दोनों बराबर हो गया, तो देखिए हम लोग 2/7 था, उसको बदले तो कितना आया 10/35, और जो अगला था 4/5, उसको जब बदले तो वह कितना आया 28/35। अब देखिए दोनों 35 है ना, तो ये क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन जब हो गया तो हम लोग अब बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है। तो देखते हैं न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर के यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 28 है, मतलब क्या 10/35 क्या है छोटा है, मतलब 2/7 इज लेस देन 4/5। समझ में आया, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहे अगर वो अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया कि जिसका डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे यहाँ 7 यहाँ 5, तो उसको पहले लाइक फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करेंगे 7 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम ले करके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, और उसके बाद जितना से डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई है उतना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट कर देंगे, और फिर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। कहते हैं क्या, दूसरा क्वेश्चन जो है वो सीमा परचेज इतना 3 into 1/2 kg एप्पल्स एंड इतना ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट इज़ द टोटल वेट। टोटल वेट कह रहा है, मतलब एडिशन करने कह रहा है। तो अभी ये किस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस में बनेंगे, क्या कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, जिसमें बदल जाए। तो आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन जब भी बदलेगा तो वो किस में बदलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही ना तोड़ने के लिए बनाया जाता है क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना 7/2 और 9/4। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि जब भी न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 7 जो है वो 2 से बड़ा है, 19 जो है 4 से बड़ा है, मतलब क्या ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों का क्या है डिनोमिनेटर वो क्या है अलग अलग है। तो क्योंकि हम लोगों को एडिशन करना है तो क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, किसका 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 2 एंड 4 का, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 लेंगे तो फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 14/4 प्लस 19/4, दोनों को मिला देंगे, मतलब एडिशन था ना। तो एडिशन करने के बाद कितना है 33/4, उसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया, आंसर सेम आ गया। तो उसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कहते हैं क्या, कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन बता दो, फिर आप एक्सरसाइज बनाना, अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे। क्वेश्चन 1 कह रहे हैं कि यहाँ पे माइनस करने के लिए, यहाँ पे प्लस करने के लिए, यहाँ पे प्लस करने के लिए, तो आप गौर से देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन बना कर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है 2 - 3/5, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या मैं डिवाइड करते हैं ना, तो कितना बार 5 टाइम्स यहाँ 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे डिवाइड, है ना, तो आएगा कितना 5। अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ऊपर से, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का साइन था ना, माइनस था, माइनस करना था, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब्ट्रैक्ट का साइन, और यहाँ पे 5 है ही तो यहाँ पे 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 - 3 बराबर 7/5। अब आप देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो आप जब गौर से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो इसका मतलब क्या है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 7/5 जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 7/5 हमारा आंसर आया था। ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको बदल देंगे क्या 5 से,
डिवाइड कर देंगे 7 को, तो कितना बार में लग जाएगा 1 टाइम्स में, तो 5 और 2। तो जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसका आंसर लिखेंगे, डिनोमिनेटर क्या था 5, कोशेंट क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 2। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। सेम उसी तरह बाकी सब भी बना लेंगे। तो आई होप क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। आप अगर नहीं बनता है आपसे तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले किसी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलना होगा। लाइक फ्रैक्शन में बदलने का रूल क्या है कि सारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि 9 2/9 3 2/3 और 8/21 है, तो यहाँ पे ऐसा एलसीएम लेना होगा किसका 9 3 और 21 का। तो जो एलसीएम आएगा, ठीक है, उस एलसीएम से डिनोमिनेटर को सबको बराबर करेंगे और फिर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो बोल रहा हो क्वेश्चन उसके अनुसार कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ नंबर इन ईच रो in each column and along the diagonals is the same is the magic square। कह रहा है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिखाया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हिंट दे दिया है, तो आप इस हिंट को देखिए, समझिए और समझ बनाइए। नहीं होता तो फिर मैं बताऊँगा ही, मैं इसके लिए हूँ फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर जितना सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतना सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × l+b। ठीक है, तो 2 × l+b का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर फाइंड आउट करने कह रहा है ना, तो फिर बराबर क्या हो जाएगा 2 × l+b। तो 2 और l का वैल्यू कितना हो गया 12 × 24 1 25/2 और यहाँ हो जाएगा क्या 30 2 32 32/3। इन दोनों को एडिशन करके अपना जो मल्टीप्लिकेशन होना है वो कर देंगे। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है और फिर 6 है। तो आप 7 8 सारा क्वेश्चन बनाइए और फिर आपसे नहीं अगर बनता है तो आप कमेंट में करके इससे सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। और वैसे तो मैं समझता हूँ कि आपसे ये बन जाना चाहिए, फिर भी अगर नहीं बने तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्यूशन बनाकर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो थैंक यू।